अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट, फ्लो मीटर्स। सो अगर आपको याद हो तो हमने कुछ ढेर सारे फ्लो मीटर्स के बारे में डिस्कस किया था और डिस्कस करते करते वी रीच अबाउट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीटर्स, और उससे पहले मेरा ख्याल है अम, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट, विच इज़ द वॉल्यूम फ्लो रेट। हम फ्लो मीटर्स को पढ़ रहे थे। लाइक आई टोल्ड यू बिफोर के थोड़ी सी लेंथी स्लाइड्स हैं, बट वी विल गेट थ्रू इट। हम बात कर रहे थे वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है और उसमें किस तरह की चीज़ें होती हैं, और हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मास फ्लो रेट। और वॉल्यूम फ्लो रेट किन चीज़ों का मेजर किया जाता है। वी केम टू नो कि वॉल्यूम फ्लो रेट जो होता है वो सॉलिड चीज़ों का नहीं होता। इट इज़ ओनली फॉर द गैसेस, लिक्विड और द सेमी सॉलिड मटेरियल्स। अब द क्वेश्चन अराइजेज के सेमी सॉलिड मटेरियल्स क्या होते हैं। सेमी सॉलिड मटेरियल्स वो होते हैं जिसके अंदर कोई छोटे मोटे सॉलिड पार्टिकल्स इन्वॉल्व हों, जिस तरह के स्लरीज होते हैं, ठीक है। और फिर उसी बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन ऑन सम अदर इंफॉर्मेशन, जैसे कि जो भी आपका जो आपने सब्सटेंस उसके अंदर डाला है वो क्लियर है, वेट है, हेजिड्रस है, टर्बुलेंट फ्लो वाला है, टेम्परेचर वेरिएंट है या क्या है, वो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फिर हम उनका हम वॉल्यूम फ्लो रेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें वॉल्यूम फ्लो रेट कैलकुलेट करने की, तो उसके लिए ऑफ कोर्स वी रिक्वायर डिफरेंट सेंसर्स। और एक कैटेगरी ऑफ द सेंसर जो है दैट इज द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर, जो कि हद से ज़्यादा यूज़ होने वाला सेंसर है। और इसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द यूजेज ऑफ द फ्लूइड, यूजेज ऑफ द मटेरियल दैट इज बीइंग पास्ड ऑन, जिसका फ्लो रेट मेजर किया जा रहा होता है। तो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इनके कुछ मिनी वर्जन्स भी होते हैं जो कि घरों में भी यूज़ हो रहे होते हैं। तो अगर आपने डोमेस्टिक गैस घर में मेजर करनी है, जो आपकी डोमेस्टिक गैस की यूजेज है या वाटर कंजप्शन की यूजेज है, उनमें भी यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आर अवेलेबल। एक थोड़ी सी चीप कैटेगरी है। अगर चीप कैटेगरी है तो उसके अंदर आपके पास इनएक्यूरेसी का चांस जो है 2% है। और उसके अलावा जो जाहिर है अगर उनकी क्वालिटी अच्छी है, उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है, तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उसमें जो है इनएक्यूरेसी का अमाउंट है वो 0.5% है। अब इनमें एक कॉमन चीज़ क्या है, ये जितने भी फ्लो मीटर्स हैं जो कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, इनमें कोई ना कोई मैकेनिकल डिवीजन इन्वॉल्व है, कोई ना कोई मैकेनिकल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, जिसके अंदर से जिसकी वजह से ये दूसरे फ्लो मीटर्स जो कि होते हैं, जो कि गैस और लिक्विड का फ्लो रेट मेजर करने के लिए यूज होते हैं, उनसे डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑफ कोर्स अगर फ्लो मेजर हम कर रहे हैं तो एक तरफ कोई इनलेट होगा और दूसरी तरफ कोई आउटलेट होगा, लेकिन उसमें अंदर कोई ना कोई मैकेनिकल डिविजन इन्वॉल्व होंगी, कोई ना कोई मैकेनिकल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है। अब क्या होता है कि इनके ज़्यादातर जो मेजर वर्जन जो एग्जिस्ट कर रहे हैं डेली लाइफ में यूज़ होने वाले या इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले, उनमें लो फ्रिक्शन होती है और उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है, लॉन्ग लाइफ है। और थोड़े थोड़े, लेकिन मसला ये है कि थोड़े थोड़े प्रेशर लॉसेस जो है वो कम कर रहे होते हैं, लेकिन फ्रिक्शन का लो होना, अगर हम फ्लो मेजर कर रहे हैं और वो गैशियस है नेचर में, तो वो ज़रा मैटर करता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें, ये स्लाइड्स में ना एक सबसे पहले जो है ना रोटरी पिस्टन मीटर है, ठीक है। एक रोटरी पिस्टन मीटर है, फिर एक न्यूटेटिंग डिस्क मीटर है, फिर एक स्लाइडिंग वेन मीटर है, फिर एक लॉब्ड इम्पेलर मीटर है, फिर एक ओवल गियर मीटर है, ठीक है। और फिर एक है बेलोमीटर। ये कोई 5 से 6 सेंसर्स हैं जो कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में आते हैं। तो ये जो पहला वाला है ना रोटरी पिस्टन मीटर, इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। इसकी क्योंकि ये भी यूज होता है, लेकिन इट्स नॉट यूज्ड फ्रीक्वेंटली, इतना ज़्यादा नहीं होता। और इस कैटेगरी में अगर हम 6 सेंसर और पढ़ रहे हैं तो आई थिंक इतनी ज़्यादा डेप्थ में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। So you can skip this sensor out, लेकिन if you want to go through the working principle for on your own,
तो आपके पास नॉलेज है, वरना मैं तो चाह रही थी कि इसको स्लाइड्स में से कट आउट कर दूं, लेकिन इफ समबडी इज इंटरेस्टेड टू हैव अ लुक एट इट्स वर्किंग प्रिंसिपल तो वो आप देख सकते हो। अच्छा, पहला जो सेंसर अब हम करेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर का, वो है न्यूटेटिंग डिस्क मीटर। एक चीज ये है कि इस चीज को विजुअलाइज करना कि अच्छा जी ये कैसे न्यूट्रेट कर रहा है, इसमें वॉबल मोशन होती है, कैसे होती है, वो थोड़ा मुश्किल है। तो इसी स्लाइड्स में के साथ मैंने ना यूट्यूब की लिंक्स ओपन करके रखे हुए हैं, और उनको आप मैं साइड बाय साइड आई विल एक्सप्लेन यू, और जैसे ही स्लाइड्स अपलोड होंगी तो वो ऑडियो के साथ जो है वो क्लिप्स भी अपलोड हो जाएंगे, ताकि आप उनको देख सको और बेहतर इसके प्रिंसिपल को समझ सको। अच्छा जी, इसमें क्या होता है, यहाँ से एक आपके पास एक ऑफ कोर्स फ्लो मीटर है, तो एक फ्लूइड की या फ्लो की एंट्री का पॉइंट होगा और एक उसकी एग्जिस्ट करने का पॉइंट होगा, एग्जिट करने का पॉइंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब लिक्विड एंटर हो रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है, एक ऐसी डिस्क होती है, आप डिस्क देख रहे हो, पिन टॉप समझते हो ना, लट्टू जैसे लट्टू मोशन करता है, वो क्या कर रहा होता है, अपने आप को एक पॉइंट पे बैलेंस कर रहा होता है, राइट लेफ्ट थोड़ा घूम रहा होता है लट्टू की तरह। और आपने स्नैपचैट में एक फीचर भी देखा होगा, दैट इज द वॉबल मोशन, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल वॉबल कर रहा होता है। लिक्विड के एक तरफ से एंटर होने से और दूसरी तरफ से एग्जिट करने से डिस्क जो है ना ऊपर नीचे आप देखो वॉबल मोशन करना शुरू कर देती है। वॉबल मोशन करते हैं, अगर आप आहिस्ता आहिस्ता फ्लूइड भेज रहे हैं तो ये काउंट मतलब आहिस्ता आहिस्ता वॉबल कर रही होगी, लेकिन जैसे कि अगर आप प्रेशर से फ्लूइड भेज रहे हैं, स्पीड से भेज रहे हैं, तो ये उतनी जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होगी, ऊपर नीचे होगी, रोटेट नहीं कर रही, इट इज डूइंग अ वॉबल मोशन, ठीक है। कैसे करती है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये जो मोशन होती है, इसकी मोशन को एक ऊपर इसके एक काउंटर लगा होता है, जितनी दफा ये वॉबल करती है उतनी दफा इसको काउंट किया जाता है, और वो जो है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है कि जी इसका कितना फ्लो रेट है, ठीक है। और इसमें प्रेशर ड्रॉप भी कम होता है, कॉस्ट भी कम होती है, और रगेड कंडीशंस में ये चल जाता है, और बहुत इसका सिंपल प्रिंसिपल है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट मैकेनिकल असेंबली नहीं है, और इसकी इनएक्यूरेसी भी +1- है, तो ये बहुत ही समझे रीजनेबल अमाउंट ऑफ सेंसर है, ठीक है। अब आपको इसकी वर्किंग वीडियो दिखाती हूँ कि ये किस तरह काम कर रहा है। ये एक सेंसर है जो भी हमने थोड़ी देर बाद में पढ़ना है, इसको मैं जरा बाद में देखती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। Example of a flow meter that measures flow directly is this nutating disk meter. Nutating disk meter. It gets its name from the action of the disk, which can be seen here. The word nutate means to wobble or roll about an axis of rotation. During operation, the disk rotates much like a slowly spinning top. As the disk rotates, specific amounts of fluid are trapped above and then below the disk. An increase in flow will cause the disk to rotate faster, but the same amount of fluid will be passed along with each rotation. The nutating disk meter counts the precise amounts of fluid passing through it to determine total flow. और जब नंबर ऑफ काउंट्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि उसकी क्या फ्लो रेट है। Many kinds of flow meters measure. तो this is how it works. अगर आप इसको दोबारा देखना चाहेंगे, इसके बड़े और भी डिफरेंट मैकेनिज्म अवेलेबल हैं, लेकिन आई थिंक दिस वीडियो इज इनफ टू शो यू कि ये किस तरह मोशन कर रहा होता है। इट्स नॉट रोटेटिंग, इट्स डूइंग अ वॉबल मोशन। अच्छा, अगला जो है वो हमारा सिंपल सा एक और फ्लो मीटर है, दैट इज कॉल्ड द स्लाइडिंग वेन मीटर। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास अगर आप ये पिक्चर्स है ना, जरा इसको जरा आप केयरफुली ऑब्जर्व करें, ये यहाँ पे वेन्स होती हैं, वेन्स इन्होंने काइंड ऑफ ब्लॉकेज काइंड ऑफ की हुई है। ये जो है जहाँ से एरो निकल रहा है ये इसका इनलेट है, और ऐसे ये पूरी मोशन करके आएगा और ये जो है ना यहाँ से बाहर आ जाएगा। पहला पॉइंट देखें इसका, ये क्या है, ये बी, ये ए, फिर डी और फिर सी। जैसे जैसे लिक्विड इन एंटर होता जाएगा उससे क्या होगा, रोटर मूव करेगा और एक वेन होगी कैम के अराउंड, और वो क्या करेगी, इसको रेडिकली मूव कराना शुरू कर देगी। पहले देखेंगे ए पॉइंट तक थी, फिर पीछे मोशन हुई, फ्लूइड ने मजीद एंट्री मारी, अब वो आगे चलेगी, डी पॉइंट पे आ गई, फिर उसने पहले इस पॉइंट पे थी, फिर इस पॉइंट पे आई, फिर उसके बाद ये इस पॉइंट पे चली गई, सी पॉइंट पे आ गया, एंगेज हो गया, अब फिर घूम के आई तो डी पॉइंट पे एंगेज हो गया। अब
आपके पास ये जो है जितना वॉल्यूम इस ट्यूब का है और इसके अंदर जितना भी फुली एक्सटेंड होके आपके पास जो है फ्लूइड इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा, उससे जो है हम क्या कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं कि अच्छा जी इसका कितना फ्लो रेट है। ठीक है, अगेन ये भी बहुत सिंपल है, इसमें ये कि बस इसने आहिस्ता 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 और रोटेशन करनी है और इस वेन को पीछे करता जाना है और फ्लूइड फिल होता जाएगा। और इसमें भी यही है कि इसका भी बहुत आप देखिए सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं है। और ये क्या है, इसमें भी प्रेशर ड्रॉप कम है, एक्यूरेसी भी अच्छी है और इसको हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट सेंसर के तौर पे यूज करते हैं। और ये अगेन इट्स ज्यादातर जो है ये फ्लूइड्स की जो है ना मेजर करने में यूज हो रहा होता है, फ्लूइड्स के मेजरमेंट लेने में। अच्छा, फिर उसके बाद एक और हमारे पास कैटेगरी है, दैट इज द लॉब्ड इम्पेलर मीटर। अच्छा, अब ये देखो जाए ना तो आप इस पिक्चर को अगर विजुअलाइज करें तो यहाँ पे ये जो येलो पॉइंट है यहाँ से फ्लूइड जो है एंट्री कर रहा है और यहाँ से रेड पॉइंट से एग्जिट कर रहा है। अब इसको लॉब्ड इम्पेलर मीटर क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप ये देखें ये जो शेप बनी हुई है दैट इज अ लॉब्ड शेप। ठीक है, अब इसके जो रोटर्स हैं इनकी लॉब शेप है और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो ऊपर वाला लॉब्ड है वो क्या कर रहा होता है, देखें ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये नीचे वाला जो है जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है दैट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे और अगेन अगर फ्लूइड की स्पीड जो है आपके पास वो कम होगी तो ये अगेन इसी तरह लॉब्ड पूरा घूमता जाएगा, रोटर घूमता जाएगा। लेकिन जैसे ही स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो ये फास्ट रोटेशन शुरू कर देगा। लेकिन जो पानी है, फ्लूइड है, वो अपनी ही स्पीड से, एक ही स्पीड से आ रहा होगा पीछे से ना, मतलब कि उसकी जो फ्लो जो निकल रहा होगा ये नहीं होगा कि अगर पीछे से प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो आगे से जो एग्जैक्ट पॉइंट पे से है ना वो फ्लूइड ज्यादा निकलना शुरू हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। लोब की जो प्रोपेलर की स्पीड है वो तेज हो जाएगी और उसकी वजह से जो उसके ऊपर काउंटर लगा होगा उसमें काउंट्स जल्दी आना शुरू हो जाएंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि फ्लो रेट इंक्रीज हो गया। ठीक है, और ये इसके छोटे वर्जन भी मौजूद हैं, गेयर्ड वर्जन भी मौजूद है और ह्यूज वर्जन भी मौजूद हैं जो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज होते हैं। और इसकी अभी मैं आपको वर्किंग वीडियो भी दिखाती हूँ और मैं इसको आपका इंडस्ट्रियल वर्जन भी दिखाती हूँ कि आपको इससे बेहतर पता चल जाए। और आप देखें ये कहां से कहां तक प्रेशर मेजर कर सकता है, 10 से लेके 10,000 क्यूबिक मीटर पर आवर। और इसकी बहुत वाइड रेंज है क्योंकि इसकी इनएक्यूरेसी भी कम है। और ये एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि आप ये देखें इसमें बहुत ज्यादा प्रिसीजन रिक्वायर्ड है टू मेक इट शेप। हाँ, इसका मिनी वर्जन जो है जो कि छोटी एप्लीकेशन के लिए या छोटे फ्लो रेट को डील कर रहा होगा वो ऑफ कोर्स इट्स नॉट वेरी मच एक्सपेंसिव, लेकिन जो वर्जन इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज हो रहा होगा दैट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, क्योंकि ये इट इज नॉट एन इजी टास्क कि आप जो है मशीनिंग के थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू जो है वो ये लॉब शेप बनाए, दैट हैज टू बी वेरी प्रॉपर। और ये एंगल्स बड़े प्रॉपरली इसको जहन में रख के इसकी कटिंग एंड एवरीथिंग इज इन्वॉल्व। ठीक है, अच्छा वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जरा, ये इसका इंडस्ट्रियल वर्जन है। देखें एक बंदे का साइज देखें और इसके एक लॉब जितना तो बंदा है। इट इज अ वेरी ह्यूज स्ट्रक्चर, बहुत हाई जो है ना आप समझ लें उनके लिए यूज होता है, हाई फ्लो रेट्स को डील करने के लिए यूज हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसकी एक वीडियो आपको दिखाती हूँ ना। Measure flow by physically separating the fluid into specific quantities that can be counted and passed on. Fluid flow direct flow. This oval gear meter is one example of a flow meter that uses positive displacement to measure total flow. As this simplified illustration shows, there are two oval gears inside of the meter. The flow of the fluid causes the gears to rotate. As they rotate, specific amounts of fluid are trapped in the chambers between the gears and the meter body. So each time the gears rotate, a precise amount of fluid is passed along. ये और If भी the तेज flow स्पीड से increases, घूमना शुरू कर the देंगे gears लाइक speed दैट। up, ठीक है, but they और एक still क्या हो रहा pass है the दोनों same ऑपोजिट precise डायरेक्शन amount में, of एक fluid क्लॉकवाइज along कर with रहा each होगा दूसरा rotation. एंटी क्लॉकवाइज कर रहा होगा। A counter इसके mechanism अराउंड जो counts है each काउंटर rotation लगा of the होता है, gears to ऊपर determine कनेक्ट the होता है, total flow जो कि of काउंट fluid कर रहा through the होता है meter. कि कितनी दफा ये Another जो example है of a flow meter that रोटेट measures किया flow है directly उसको is this ट्रांसलेट किया जा nutating रहा disc होता है meter. इनटू फ्लो रेट। ठीक It है, gets its तो name ये from the वाकई action वही of the चीज है। disc. अच्छा जी, वर्किंग प्रिंसिपल इसका हमने देख लिया और इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो है उसकी पिक्चर ये देख लें आपके सामने। और इसका एक और वर्जन होता है दैट आई टोल्ड यू इज द गेयर्ड वर्जन, वो ये वाला है।
ठीक है, ओवल गेयर मीटर जिसकी अभी हमने वीडियो देखी है, छोटा वर्जन है इसका, ठीक। अब ये अगला जो आपके पास पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि फ्लो रेट मेजर करने की कैटेगरी में अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा डोमेस्टिकली यूज होने वाला, इंडस्ट्रियली यूज होने वाला सेंसर है ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर, और इसकी ढेर टाइप्स हैं। कुछ फेमस टाइप्स हमने यहाँ पढ़ी, और एक है ये गैस मीटर। ये सब आपके घर के बाहर लगा हुआ है। व्हाट इज दैट? जो कि हमारे घर में डोमेस्टिक गैस की कंजप्शन को मेजर कर रहा होता है। मैंने आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम बिल को देखना और उसके बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना भी देखेंगे। तो आई एम प्लानिंग आउट कि मैं जो है थ्योरेटिकल पोर्शन को गो थ्रू करवा दूं, तो एक सेशन में चूंकि आई हैव टू गो विद द न्यूमेरिकल्स, तो उस सेशन में मैं आपको गैस मीटर की डिटेल्स और ये भी कर सकते हैं, और जो हमारा लाइव इंटरैक्टिव सेशन होगा इस वीक का, उसमें भी कर सकते हैं। तो वी विल सी दैट, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जरूर करेंगे। इसमें क्या होता है, अगर आप यहाँ देखें तो इसके अंदर दो बेलोज होते हैं या डायफ्राम्स होते हैं। अब पहला सवाल आता है कि बेलो क्या होता है और डायफ्राम क्या होता है। वो आपको आई थिंक याद भी होना चाहिए, क्योंकि यू आर गोइंग टू हैव अ क्विज टुमारो फ्रॉम प्रेशर सेंसर्स, और ये बेलोज और डायफ्राम जो होते हैं प्रेशर मेजरिंग सेंसर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें दो तरह की टाइप्स होती हैं, 2 केस के अपार्टमेंट वाला भी होता है, 4 केस के अपार्टमेंट वाला होता है। उसके अंदर क्या होता है, अल्टरनेटिवली एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है। एक तरफ से आपके पास गैस जो होती है फिल हो रही होती है, दूसरी तरफ से एम्प्टी हो रही होती है, और एक काउंटिंग मैकेनिज्म चल रहा होता है, और जितनी दफा वो फिल हो रही होती है और जितनी दफा वो एग्जिट कर रही होती है, उससे जो है गैस का फ्लो रेट मेजर किया जा रहा होता है, ठीक है। ये वाली जो चीजें हैं ना, दीज आर द डायफ्राम्स और द बेलोज। अगर बेलो होगी तो ऐसी शेप होगी, डायफ्राम जरा थोड़ा ज्यादा और इलांगेटेड होता है। तो ये यहाँ पे भी फिल इन हुआ, ये कंपार्टमेंट फिल हुआ, तो इसके अंदर एक्सपैंड होगी, या इसका होगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इसी तरह ऑल्टरनेटिवली ये चलता रहेगा, काउंटर मैकेनिज्म चलता रहेगा। और आपने अगर देखा होगा आपके बिल के ऊपर, अब आजकल तो डिजिटल गैस मीटर्स आ गए हैं, तो डिजिटल काउंटिंग मैकेनिज्म चल रहा होता है, वरना पुराने वालों में तो वो जिस तरह काउंटर मैकेनिज्म होता है वो चल रहा होता था, और डिजिटल वालों में अब डिजिटली ही डिस्प्ले हो रहा होता है, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारी कैटेगरी जो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी थी, दैट इज फिनिश्ड ऑफ। अब हम थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ मीटर्स पे जाएंगे, विच आर कॉल्ड द सेकेंडरी मीटर्स या इंफेरियल मीटर्स। इनको ये क्या कर रहे होते हैं, इनको हम सेकेंडरी मीटर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखो, ये जो पहले हमने पढ़े हैं ना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीटर्स, ये क्या कर रहे होते हैं, सेंसर के अंदर से जो है वो गुजर रहा होता है फ्लो, ठीक है ना, अंदर से गुजर रहा होता है, या कि सेंसर के ऊपर से देयर इज सम मैकेनिकल मैकेनिज्म जिसको हिट करने की वजह से कोई काउंटिंग का फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है, और उस काउंटिंग को कन्वर्ट किया जा रहा होता है फ्लो रेट में। अब ये क्या होता है, ये जो होते हैं इसमें इस तरह नहीं होता। इसमें क्या होता है, फ्लो डायरेक्टली इस तरह मेजर नहीं किया जा रहा होता है, इसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन डाली जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज डाली जाती है जिसकी वजह से फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन नहीं रहता, और उसमें कोई प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है, और उस प्रेशर के डिफरेंस से हम मेजर करते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन का अगर मतलब हम देखें तो रिस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। तो फ्लो रिस्ट्रिक्शन, इनको फ्लो रिस्ट्रिक्शन फ्लो मीटर्स भी कहते हैं। और इसमें मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले कौन से, ऑरिफिस प्लेट, वेंचुरी ट्यूब, फ्लो नोजल, डायल फ्लो ट्यूब, इन सबको हमने डिस्कस करना है। अच्छा, ये वाला टॉपिक है ना, फ्लूइड्स के जो कोर्स है उसमें ये बड़ी डेप्थ में कवर होता है, बट वी विल डू दैट, जितना हम कर सकेंगे इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको बता सकेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करें, क्लास में अगर होती आई वुड बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर, कि जैसे अगर हम बैठे हुए पानी फ्लो कर रहा है, सामने से कोई नहर जा रही है या कोई समंदर है, कोई एनीथिंग लाइक दैट। आप क्या करें, आप फ्लो अपना आराम से स्ट्रीम लाइन चल रहा है, आप सर्टनली उसके अंदर एक पत्थर फेंकते तो उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आती है ना, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। या आप ऐसे पानी जा रहा है, उसमें एक बड़ा सा डब्बा रख दें, बड़ा सा कोई ऑब्स्ट्रक्शन रख दें, बड़ा पत्थर रख दें, तो अब क्या होगा कि अब जब पानी जाएगा तो उस पत्थर को साइडों से टर्न करके जाएगा, मतलब उसके साइडों से गुजर के जाएगा। तो आप देखेंगे ना, पानी जो पीछे से बिल्कुल स्मूथली आ रहा होगा, देयर इज अ टर्बुलेंस, स्लाइट चेंज इन द फ्लो ऑफ दैट वाटर। बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम जो है वो इन ऑब्स्ट्रक्शन ट्यूब्स, ऑब्स्ट्रक्शन टाइप सेंसर्स में हो रहा होता है।
और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं, वो हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते। सबसे पहले ये देखो एक ऑरिफिस प्लेट है, सिंपल एक प्लेट है, ठीक है, आप समझो हॉलो सा। अब ये प्लेट अगर मैं अपने हाथ में पकड़ूं और एक पानी गुजर रहा है उसके अंदर रखूं तो क्या होगा, वो सीधा सीधा पानी जो जा रहा होगा उसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगी। उसमें पहले जिस तरह वो फ्लो आ रहा था और इस प्लेट में से गुजरने के बाद जो उसमें रिस्ट्रिक्शन आई उसकी वजह से जो चेंज होगा उसको मेजर करेंगे और उससे हम फ्लो रेट निकाल देंगे, ठीक है। फिर बी वाली तस्वीर को अगर आप देखो तो ये शेप होती है वेंचुरी ट्यूब की, ठीक है, और अगर आप सी वाले को देखो तो ये होती है फ्लो नोजल की, ठीक है। अब इसकी देखो तो थोड़ी सी ऐसे ग्लास आवर बोतल की तरह थोड़ी सी सेंटर में से टिल्टेड है। अब ये है कि इसके ऊपर से रेक्टेंगुलर है लेकिन अंदर से देयर इज अ स्लाइड वेरिएशन, और ये वाली देखो तो ये ऊपर से रेक्टेंगल है अंदर से भी थोड़ी चेंज है, मतलब शेप्स का थोड़ा फर्क है। इवेंचुअली फ्लो नोजल और डायल फ्लो में ना बस सिर्फ जो पाइप्स हैं उनकी ट्यूब्स हैं उनकी शेप और डायमेंशन का फर्क है, बाकी मोर और लेस द प्रोसीजर इज द सेम। तो आई होप ये चीज आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। और अब आप ये भी देखो कि जब आप एक फ्लो गुजर रहा होता है बिल्कुल सामने से सीधा सीधा पानी आ रहा है, देयर इज नो चेंज इन द मतलब उसके ऊपर आप कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन डालते हो, कोई पत्थर रखते हो, कोई ढक्कन रखते हो, कोई भी चीज रखते हो, उससे क्या होता है कि फ्लूइड जो जिस स्पीड से आ रहा होता है उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है लेकिन उसका प्रेशर डिक्रीज होता है। इसी चीज से जो है हम मेजर कर रहे होते हैं। अब वॉल्यूम फ्लो रेट कैसे मेजर हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, मेजरली इस प्रेशर डिफरेंस को कैटर कर रहे होते हैं और इसके स्क्वायर रूट का जो है वो रिलेशनशिप वॉल्यूम फ्लो रेट के साथ मेजर कर रहे होते हैं। सो द प्रेशर डिफरेंस जो हमने, यानी कि आप ये समझ लें इनको सेकेंडरी फ्लो मीटर्स हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्टली वी आर नॉट कंसर्न फ्लो क्या था जी, अच्छा जी काउंटिंग की और फ्लो निकाल लिया, नो दैट इज नॉट द केस। यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, वी आर मेजरिंग द ड्रॉप इन द प्रेशर ड्यू टू द चेंज इन द साइज ऑफ द ट्यूब या उसके डायमेंशन में या कोई ऐसी चीज, ठीक है, तो वो हम मेजर कर रहे होते हैं, इसलिए इनको सेकेंडरी फ्लो मीटर्स कहते हैं। अच्छा, अब क्या करना, अगर आप प्रेशर मेजर कर रहे हैं दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से और उनकी मेजरमेंट को कंपेयर कर रहे हैं और उससे आप प्रेशर डिफरेंस निकाल रहे हैं, वो इट्स नॉट जो है ना रिकमेंडेड। पता चले कि जी आपने दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से किया है, उनकी कैलिब्रेशन भी सही नहीं हो रही, लार्ज मेजरमेंट का एरर आ रहा है, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट गुड। तो नॉर्मल प्रोसीजर क्या है कि हम डिफरेंशियल प्रेशर मेजर कर रहे होते हैं, यानी कि एक सेंसर होता है ना जो दो डिफरेंट पॉइंट्स पे आपका प्रेशर मेजर कर सकता है, जिसको हम डायफ्राम टाइप भी कहते हैं, वो वाला सेंसर हम ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और इसमें कोई ऐसी खास बात जो है वो क्या देखने वाली है मैं आपको बताती हूँ। हाँ, जैसे कि हमने ऑब्स्ट्रक्शन टाइप जो पिछले हमने पढ़े थे सेंसर्स, फर्स्ट कैटेगरी के सेंसर जिसमें हमने बहुत सारी टाइप्स पढ़ी थी, उनमें हमने एक बात चीज नोट की थी कि उसमें प्रेशर लॉस जो है वो बहुत परमानेंट लॉस जो है वो कम है, लेकिन ये ऑब्स्ट्रक्शन टाइप जो एलिमेंट्स है इनमें बहुत ज्यादा होता है प्रेशर लॉस, इनकी शेप इनकी डायमेंशन की वजह से। और एक चीज और जहन में रखनी है कि ये जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन टाइप ये स्लरीज वगैरह के लिए अच्छे नहीं होते, मतलब अगर ऐसे आपके सेमी लिक्विड टाइप के चीजें हो ना जिन पे आप उनका प्रेशर मेजर कर रहे हो तो वहां पे ये यूज नहीं होते। हाँ, अगर आपके पास वेंचुरी ट्यूब है और उसमें आपकी ऐसा मटेरियल आप पास ऑन करना चाह रहे हो दो के स्लरी जितना पावरफुल तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा डाइल्यूटेड वर्जन है तो वो तो हो सकता है, लेकिन ये ज्यादातर जो है ये क्लियर फ्लूइड्स का और वाटर लाइक डेंसिटी वाले फ्लूइड्स का मेजर करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम जरा देखना शुरू करते हैं। ये हमने इनकी जर्नल बातें करनी है कि डिफरेंशियल प्रेशर मेजर हो रहा होता है, ये दो डिफरेंट सेंसर्स नहीं यूज हो रहे होते हैं, इनकी कौन सी टाइप्स हैं, इनको सेकेंडरी क्यों कहते हैं, प्रेशर ड्रॉप को हम मेजर कर रहे होते हैं, एवरीथिंग। अब हम जरा देखते हैं, सबसे पहले हमने ऑरिफिस प्लेट डाली है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये शुरू वाले में आपको मैंने ये दिखाई थी ना, ये प्लेट जो है ना अब इन्होंने इसके अंदर डाली है, ये जो तस्वीर चल रही है ना प्रोफाइल ऑफ फ्लो अक्रॉस द फ्लोरिस प्लेट, ये इस मैकेनिज्म का टॉप व्यू है। तो अब ये देख रहे हो ये प्लेट है, जैसे ही इसमें से आपने जो है फ्लो को गुजारा और वो क्या होता है, यहाँ से स्ट्रीमलाइन फ्लो आ रहा था, एकदम से उसका
फ्लो जो है वो नैरो हो जाता है, मतलब क्योंकि वो जो रिंग होती है उसकी कोई डायमेंशन होती है, उसकी कोई ऐसा साइज होती है, जब वो उसमें से गुजरता है तो वो थोड़ा सा पतला हो जाता है, और वो नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फ्लो को जो है हम कहते हैं वेना कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब क्या होता है जहाँ पे आपको ये भी प्लेसमेंट ऑफ सेंसर बड़ी जरूरी है। P1 जो है यहाँ पे वो किसी ऐसे भी पॉइंट पे आप मेजर कर सकते हो जहां से पीछे आपका बिल्कुल सीधा सीधा फ्लूइड आ रहा है, फ्लो आ रहा है, स्ट्रीम लाइन आ रहा है, लेकिन P2 हैज टू बी द पॉइंट जहां पे एकदम आपके आके फ्लो खत्म होगा। तो ये जो वेना कॉन्ट्रैक्टा वाला पॉइंट होता है ना, जहां पे आके वो थोड़ा छोटा हो जाता है, वहां पे P2 सेंसर की प्लेसमेंट होती है, और वहां से आप जो है प्रेशर मेजर कर रहे होते हैं, और फिर जो चेंज इन द प्रेशर होता है उसको यू आर कैटरिंग आउट। अच्छा, अब ये देखो, ये उससे ना रिलेटेड को उसकी फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, बट वी वुड स्किप दैट बिकॉज वी आर मोर इंटरेस्टेड हम इकट्ठे ही सारे करें। ठीक है, तो ये नहीं, ये जो ये देखो यहाँ पे ये क्या किया हुआ है इन्होंने, ये देखो यहाँ पे एक ऑरिफिस प्लेट है और नीचे जो प्रेशर मेजरिंग सेंसर है ना, इन्होंने एक यूट्यूब मैनोमीटर के थ्रू किया हुआ है, ये उसका एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसी तरह नोजल ट्यूब का है। अब अगर हम बात करें, मैंने जैसे आपको बताया कि जो ऑरिफिस प्लेट है आपके पास वो एक डिस्क की फॉर्म में होती है, उसका एक सर्कल होता है आगे और उसके अंदर से पानी निकल रहा होता है। ज्यादातर यूज होने में जो अगर हम बात करें सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट में, वो ऑरिफिस प्लेट है। और इसलिए भी है क्योंकि आप देखो इसमें कोई लंबी साइंस नहीं है, कोई इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हाई नहीं है। हाँ, बस थोड़ी इनएक्यूरेसी जो है इसकी 2 से 5% है, लेकिन इसमें प्रेशर लॉसेस काफी ज्यादा हैं, वो जरा देखना हमारे लिए जरा जरूरी है। और दूसरा ये कि डिपेंड कर रहा होता है कि आप इसमें से किस तरह का फ्लूइड पास कर रहे हो। ज्यादातर यूज होने में ऑरिफिस प्लेट जो है वो मेटल की बनी होती है, लेकिन डिपेंड कर रहा होता है कि आप इसमें से कैसा फ्लूइड पास कर रहे हो, कैसा फ्लूइड पास कर रहे हो। ये ना होना कि पानी गुजर 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 के वो क्या होगा, डिस्क के साइडों पे ना मसले क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो घुलना शुरू हो जाती है, शेप खराब हो जाती है, और वो कोई ऐसे अगर उसमें पार्टिकल्स आपने लगे हैं जो उसके साथ स्टिक अराउंड हो गए हैं, क्लोजन हो गई, डायमीटर कम हो गया, तो ये वाले मसले इसमें होते हैं। ठीक है, दैट हैज टू बी लुक कि ये मसला ना हो जाए। अच्छा, और ये अगेन इट डज मैटर कि आप इसमें से कौन सा जो है फ्लूइड गुजार रहे हैं, कौन सा आप इसमें मटेरियल गुजार रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद हमारे पास जो अगली कैटेगरी है दैट इज द वेंचुरी ट्यूब। वेंचुरी ट्यूब, डायल फ्लो ट्यूब, ये जो है ना बड़ी ही मैंने आपको दिखाई थी, एक जैसी तकरीबन है, थोड़ा सा डिफरेंट है डिफरेंट प्रेशर लॉसेस की वजह से। हाँ, अब अगर आप इनकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, क्योंकि ये भी सेकेंडरी टाइप है, लेकिन इनके पैसों में बड़ा फर्क है, क्योंकि ऑरिफिस प्लेट तो बिल्कुल सिंपल सी जस्ट अ प्लेट, ठीक है, और ये जो थी उसकी इंटरनल मतलब इसके अंदर जो है उसमें ये मसला था कि उसके साथ खाली प्लेट है, तो उसके अंदर आपके पास देयर इज अ चांस कि प्लेट के ऊपर कोई चीजें लगे चिपक जाए या उसके ऊपर सॉलिड पार्टिकल्स या उसकी शेप खराब हो जाए। लेकिन इनमें ये मसला नहीं है, इसमें यह कि इनकी शेप इतनी स्मूथ नहीं होती, मतलब इस तरह का एग्जैक्टली गोल्ड चीज में से नहीं गुजारना होता, उसका पूरा एक प्रोसीजर बना होता है, तो उसकी वजह से इनमें वो वाला मसला नहीं, और इसकी इनएक्यूरेसी भी कम है। जाहिर है जहां पे आप इनएक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वहां तो आप यही यूज करोगे कंपेयर टू द ऑरिफिस प्लेट। लेकिन जहां पे आपको इतना मसला नहीं है तो उसके लिए फिर आप ऑरिफिस प्लेट इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, और परमानेंट प्रेशर लॉसेस भी आधे हैं, मतलब ऑरिफिस प्लेट में ज्यादा होते हैं, इनमें कम होते हैं। तो मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था इनमें और ऑरिफिस प्लेट में क्या, ऑरिफिस प्लेट इज जस्ट अ सिंपल प्लेन प्लेट, whereas ये जो आपके पास ट्यूब्स है इनकी शेप फर्क है, एक की शेप थोड़ी इस तरह की है, एक रेक्टेंगुलर की है, किसी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब अंदर ये फर्क है ना, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सेंसर की कॉस्ट, ये चीजें हमारे पास ज्यादा है, तो इसको कैटर करना हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, वो क्या है और हमारी क्या ऐसी एप्लीकेशन है जिसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते। जो वेंचुरी ट्यूब है उसमें सिर्फ +-1% का जो है वो इनएक्यूरेसी है, और उसमें प्रेशर ड्रॉप भी कम है, तो आप देखें एकदम कितना फर्क पड़ जाता है। डायल फ्लो ट्यूब में भी थोड़ी सी आपने देखा डायमेंशन की शेप चेंज है, और इसका ये इसमें इसकी शेप और इसकी डायमेंशन की वजह से इसमें और भी प्रेशर लॉसेस कम है एज कम्पेयर टू द वेंचुरी ट्यूब एंड ऑरिफिस प्लेट। लेकिन अगेन वही बात है कि इसकी साइज ज्यादा है, लेकिन जो फ्लो नोजल ट्यूब है वो जरा उसकी थोड़ी कंस्ट्रक्शन ऐसी है कि वो कंपेयर टू
वेंचुरी ट्यूब एंड डायल फ्लो ट्यूब वो चीप है, लेकिन अगेन उसमें मसला क्या है कि उसके अंदर प्रेशर लॉसेस भी ज़्यादा है और उसके अंदर इनएक्यूरेसी है। सो बीइंग इंस्ट्रूमेंटेशन गाय, आपका टास्क ये है कि आपने देखना है कि भाई किस तरह मैं इसको बेहतर तरीके से यूज़ कर सकता हूँ for whichever requirement. You have all the data available for you for constructions and information, लेकिन अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से इसको बेहतरीन तरीके से आपने किस तरह यूज़ करना है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जेनेरिकली अगर ऑरिफिस प्लेट आपने बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेसी का इशू नहीं है और पैसों का तो होता ही है, तो ऑरिफिस प्लेट वुड बी अ सजेस्टेड ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ और सेंसर आ जाएंगे जिनको हम कहते हैं रोटामीटर्स, वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर्स, ये सारे ना, ये हम अब नेक्स्ट फेज में करेंगे। ठीक है, रोटामीटर्स होगा, वियर्स, ये एक और कैटेगरी के सेंसर्स हैं। ये जो जरा ज्यादा डेंस फ्लूइड होते हैं, हनी लाइक कंसिस्टेंसी के फ्लूइड्स होते हैं, उनको किस तरह करते हैं। पेटार्ड स्टैटिक ट्यूब जहाजों में लगती है, ये क्या करती है। टारगेट फ्लो मीटर क्या करता है। कुछ अब एक और डिफरेंट कैटेगरी के वर्टेक्स शेडिंग फ्लो मीटर हैं, ये थोड़े से हैं। अब दे आर बहुत सारे सेंसर्स, लेकिन आप थोड़े बोर भी शायद हो रहे हो, लेकिन आई नीड टू नो कि ये फ्लो से हमारा बहुत ज़्यादा जो है वो चलता है ताल्लुक। सो वी हैव टू गो थ्रू इट एंड वी हैव टू इनकॉर्पोरेट ऑल दी सेंसर। ठीक है, सो ये हम नेक्स्ट फेज में कर लेंगे। फॉर नाउ इट्स इनफ, फिर इसके बाद हमारे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, एंड वुड बी थ्रू। Okay, take care.